हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और बेटा हम कर रहे थे आईसीएससी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 22 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक्सरसाइज 22.1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है अपना। 22.1 का सेकंड पार्ट भी है, तो वो स्टार्ट करते हैं आज। फर्स्ट है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड पढ़ा था। इसमें एक नया मेथड और ऐड हुआ है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसको भी देखो कौन सा मेथड है। तीनों मेथड से इस सम को करना है। तो चलो फर्स्ट पार्ट में करवाती हूँ आपको तीनों मेथड से, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस ही हैं, कुछ और तो है नहीं इसमें खास। तो फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड। पहले करते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सा? सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, वो वाला। तो टेबल बनाओ, पहले क्लास इंटरवल्स दिए हैं आपको, उसके बाद क्लास मार्क्स लिखना, फिर फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स आएगा, ठीक है। ये रहा टेबल। क्लास इंटरवल्स आर 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 to 70 and 70 to 80, 60 to 70, 70 to 80। ठीक है, ये क्लास इंटरवल्स हैं। क्लास मार्क्स के लिए, क्लास मार्क्स को हम एक्स से डिनोट करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके ओवर टू, इनकी मिडल वाली टर्म लेनी होती है। 20 प्लस 30 ओवर टू, 50 ओवर टू दैट इज 25। ठीक है, डायरेक्ट देख लो इनकी मिडल वाली टर्म। 35, 45, 55, 65, 75, दोनों को ऐड किया ओवर टू, दोनों को ऐड किया ओवर टू, लोअर लिमिट अपर लिमिट ओवर टू। ठीक है, ऐसे हम क्लास मार्क्स निकालेंगे। देन फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन 10, 6, 8, 12, 10, 6, 8, 12, 5, 9। डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 250, 210, 45 मल्टीप्लाई 8, 360, 660, 325 and 75 मल्टीप्लाई 9, 675। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स नीचे निकालो, सिग्मा एफ एक्स सबको ऐड करके आपका आएगा 2480। और चाहिए हमें सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करो सबको, दीज आर 50। तो मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में यही चलता है मीन का फॉर्मूला। 2480 ओवर 50, जीरो से जीरो कैंसिल, 248 ओवर 5, 5 4 20, 9.6, ये रहेगा मीन 49.6। नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट मेथड। ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया ना। शॉर्टकट, शॉर्टकट में क्या करते हैं, एफ एक्स नहीं फाइंड करना आपने, ठीक है। यहीं पे रब कर दूं, एफ एक्स वाला कॉलम जो है हम रब कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड को भी रब कर दो। अब अपना चल रहा है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं। से एज्यूम्ड मीन इज, इसकी सेंटर वाली कोई भी टर्म ले लो, क्लास मार्क्स की सेंटर वाली कोई भी टर्म, से 45। एज्यूम्ड मीन इज 45, जैसे हम ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे एक कॉलम बनेगा डेविएशन का, एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स में से ए की वैल्यू माइनस करके आप डेविएशन में डालते जाओ। 25 माइनस 45 इज -20, 35 माइनस 45 इज -10, 45 माइनस 45 10, सॉरी 0,
55 minus 45, 10, then 20 and then 30. यही वैल्यूज रहेंगी डी की। ठीक है, x माइनस ए वेयर ए इज 45, x की वैल्यू ये रही। उसके बाद एक कॉलम बनेगा एफ डी, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई डेविएशन। ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, एफ मल्टीप्लाई डी, -200, 6 मल्टीप्लाई -10, -60, 8 मल्टीप्लाई 0 0, 1 2 0, 100 एंड 270। ठीक है, इसमें हमें फाइंड करना है सिग्मा एफ डी। इनकी ये जो वैल्यूज हैं इनको ऐड करना है सबको। तो इनको ऐड करो, इसमें से 260 सब्ट्रैक्ट होगा, यू विल गेट 230। तो शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में ये फॉर्मूला रहेगा मीन का। एज्यूम्ड मीन इज 45, सिग्मा एफ डी इज 230, सिग्मा एफ इज 50। 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम लो, 5 5 5 से 25, 225। ठीक है, 225 आएगा प्लस 23, इट विल बी 248 ओवर 5। देखो 248 ओवर 5 सेम टर्म आ गई ना, डायरेक्ट मेथड वाली। तो मीन इज 49.6। ये था आपका शॉर्टकट मेथड। और थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में एफ डी नहीं निकालना, तो यहीं पे मैं रब कर देती हूँ, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमें एफ डी नहीं निकालना होता। यहाँ पे लिख लो एज्यूम्ड मीन 45 लिया था ना। डी के नेक्स्ट जो कॉलम होता है ना, ये होता है यू का, वेयर यू इज डी ओवर आई, और आई इज कॉल्ड क्लास साइज। आई क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चलो लिख दूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ। आई इज क्लास साइज। क्लास साइज मतलब इन लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कितना डिफरेंस चल रहा है, 10 का चल रहा है ना, सब में 10 का है। तो क्लास साइज इज लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, दैट इज 10। क्लास साइज 10 है, तो यहाँ पे u की वैल्यू निकालो d ओवर 10 करके। -20 ओवर 10, -2, -10 ओवर 10, -1, ये 0, 10 ओवर 10 1, 20 ओवर 10 इज 2, 30 ओवर 10 इज 3। स्टेप डेविएशन मेथड हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे कैलकुलेशंस हमारी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो वहाँ पे हम स्टेप डेविएशन मेथड निकाल के, ये छोटी छोटी सी वैल्यूज आ जाती है, इनको सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो लेंदी कैलकुलेशंस जहाँ पे हो ना, वहाँ पे हम स्टेप डेविएशन यूज़ करते हैं। यू आ गया, उसके बाद निकालना है अपने एफ यू। फ्रीक्वेंसी को यू से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रीक्वेंसी इज 10, यू इज -2। ठीक है, आई आई इज क्लास साइज, इन दोनों में जो डिफरेंस है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में 10 का ही है सब में, तो वो है आई। ठीक है, आई से डिवाइड करना है डी को, और यहाँ पे u का कॉलम है। उसके बाद एफ यू, 10 मल्टीप्लाई -2 -20, 6 मल्टीप्लाई -1 -6, 8 मल्टीप्लाई 0, 12 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2, 9 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहाँ पे निकाल लो सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू, इसकी वैल्यू इनको प्लस करो, उसमें से 26 माइनस करना, यू विल गेट 23। तो स्टेप डेविएशन में मीन का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय आई। आई क्या है, 10। वैल्यूज लगाओ, एज्यूम्ड मीन 45 था, सिग्मा एफ यू आया 23, सिग्मा एफ इज 50 मल्टीप्लाई बाय आई 10। क्लास साइज 0 से 0 कैंसिल, अगेन 5 LCM, 2 4 5 प्लस 2 3, सॉरी 2 2 5। ठीक है, इनको ऐड करो फिर से, 2 4 8 ओवर 5। ठीक, मीन तो सेम ही आएगा चाहे
मेथड जो मर्जी यूज़ कर लो, 248/5। अगेन द मीन इज़ 49.6। तो ये थे आपके तीनों मेथड्स। आई होप आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। कैलकुलेशंस हैं बेटा, और कुछ नहीं है इसमें, इस चैप्टर में मोस्टली बस कैलकुलेशंस ही हैं। तो तीनों मेथड्स क्लियर हैं आपको? ठीक है, फर्स्ट का जो ए पार्ट था उसके तीनों मेथड्स कर लिए, इसका बी पार्ट आप खुद करना तीनों मेथड्स लगा के। सेकंड जो सम है वो शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना है, वो भी आपको आ गया है, अब वो भी आप खुद करोगे। एक स्टेप डेविएशन मेथड का सम मैं और निकाल के देती हूँ आपको, थोड़ा सा आपका स्टेप डेविएशनल जो मेथड है वो क्लियर हो जाए। थर्ड है क्वेश्चन, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थर्ड करते हैं। क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। ये क्लास इंटरवल्स, उसके बाद हम क्लास मार्क्स का बनाएंगे, फिर फ्रीक्वेंसी, ये स्टेप डेविएशन है ना, तो उसके बाद डी के बाद कॉलम आएगा यू का, देन एफ यू। ठीक है, ये कॉलम्स आएंगे स्टेप डेविएशन में। क्लास इंटरवल्स आर 10 to 15, 15 to 20, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, कहाँ तक है, 35 to 40। क्लास मार्क्स दोनों को प्लस करके ओवर 2, 10 + 15, ये आ गया 25, 25/2 इज 12.5। इसका मतलब 2.5 ऐड हो रहे हैं लोअर लिमिट में, तो 2.5 ऐड करते जाओ, फिर 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5। ठीक, frequencies are given 5, 6, 8, 12, 5, 6, 8, 12, 6, 3। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन यहाँ पे हम लेते हैं 27.5 को ले लेते हैं। ठीक है, कोई सेंटर वाली टर्म लेनी है, चाहे 22.5 ले लो, चाहे 27.5 ले लो, क्योंकि दो मिडल टर्म्स आ रही हैं ना इसमें। 27.5 लेते हैं, एज्यूम कर लो जो मीन है 27.5 है। तो माइनस करो, अब x माइनस ए की वैल्यू निकालनी है, 12.5 माइनस 27.5, -15, 17 माइनस 27 -10, देन -5, 0, 32 माइनस 27.55 एंड 10, यही रहेंगी। अब u की वैल्यू d/i। क्लास साइज कितना है, देखो कितना डिफरेंस है, 10 to 15, 5 का, सब में 5 का डिफरेंस है। हेयर i इज 5। ठीक है, क्लास साइज इज 5, तो 5 से डिवाइड कर दो d को, 3 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, 0, 1, 2। अब एफ यू है, एफ यू -15, एफ यू -12, एफ यू -8, 0, 6, 6। सिग्मा एफ यू फाइंड करना है, 6 एंड 6 12 होंगे, माइनस ये माइनस माइनस में आएगा ना, -23, और सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसीज हैं टोटल 40। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला लगाओ। स्टेप डेविएशन में मीन इज एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय आई। Assumed mean is 27.5 plus sigma fu is -23 over 40 multiply by 5। ठीक है, i की वैल्यू क्या थी, 5। 5 8s are
ये बन गया 27.5 माइनस 23, प्लस माइनस माइनस होंगे, ओवर 8. 8 is LCM. 27.5 multiply 8 is 220 minus 23. It will be 197 over 8. Answer will be 24.625. ये रहेगा मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड. नेक्स्ट फोर्थ सम में भी स्टेप डेविएशन मेथड से और शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना है. ठीक है, वो भी खुद कर लेना, कैलकुलेशंस ही हैं. फिफ्थ थोड़ा सा डिफरेंट है. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स. ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं 100. टोटल बल्ब्स मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई ना, ये आपको गिवन है, और उनका लाइफ टाइम बताया है. अब देखो इसमें टेबल कुछ डिफरेंट बनेगा. लाइफ टाइम इन डेज इज लेस देन 50, तो इसे हम लिख सकते हैं क्लास इंटरवल्स 0 to 50, लेस देन 100, 50 to 100. अब देखो लेस देन 50 है ना, तो इसमें अपर लिमिट काउंट नहीं होगी. लेस देन 50 मतलब 49 तक, लेस देन 100 मतलब 99 तक. तो अपर लिमिट इसमें काउंट नहीं होगी, लोअर लिमिट काउंट होगी. जो 50 है ना इसमें काउंट होगा. ठीक है, इस इंटरवल में 50 काउंट होगा, इस इंटरवल में 50 काउंट नहीं होगा. लेस देन 150, तो 100 to 150, उसके बाद 150 to 200, लेस देन 250, 200 to 250, 250 to 300. ये हो गए आपके क्लास इंटरवल्स. ठीक, क्लास मार्क्स दैट इज एक्स. क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? 0 + 50/2 25, 50 + 100/2 75, 100 + 150/2. तो ये बन गया 125. इसका मतलब 50-50 ऐड हो रहे हैं ना इसमें, 50-50 ऐड करते जाओ. 50 ऐड करोगे तो 175, 50 ऐड करोगे 225, इसमें 50 ऐड कर दो 275. ये बन गए क्लास मार्क्स. ठीक है, दोनों को ऐड करके लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2, ऐसे निकालते हैं क्लास मार्क्स. अब फ्रीक्वेंसी का टेबल ध्यान से देखो आप. ये जो आपको वैल्यूज दिए ना 7, 21, 52, ये एक्चुअल में फ्रीक्वेंसीज नहीं है, ये आपको नंबर ऑफ बल्ब्स दिए तो हैं, लेकिन लेस देन 50 मतलब जो 50 डेज में जो बल्ब फ्यूज हो जाता है, 50 से मतलब 49 डेज तक ही फ्यूज हो जाता है, वो 7 बल्ब्स है. पहला तो हम लिखेंगे 7. दूसरा है लेस देन 100, जो 100 दिन से कम चले, वो 21 बल्ब्स. अब 100 दिन से कम चले, तो ये भी इंटरवल इसी में इंक्लूडेड है ना. 100 दिन से कम चले, लेस देन 100, 48, 49, 20, 25 डेज कितना भी हो सकता है. तो लेस देन 100 का मतलब ये दोनों इंटरवल्स इसमें इंक्लूडेड है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 21 में से अब 7 बल्ब्स तो इस इंटरवल में इंक्लूड हो गए ना, तो बाकी कितने बचे, 21 में से 7 गए तो 14 बचे. इसका मतलब 14 बल्ब्स इस इंटरवल में आएंगे. ठीक है, एज इट इज आप फ्रीक्वेंसीज मत लिख देना इसमें. जब आपको सम आए लेस देन 50, लेस देन कुछ भी लेस देन वाला इंटरवल आए, तो उसकी फ्रीक्वेंसीज आपको चेंज करनी होती हैं. ये जो आपको दिया है ना गिवन 7, 21, 52, एक्चुअली में ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन्हें हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. आप 9th में पढ़ा होगा आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है. तो हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे, क्योंकि इंटरवल हमने डिफरेंट कर दिए. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इंटरवल है लेस देन 150, मतलब 150 दिन, जो मतलब 150 से कम कम दिन जो बल्ब चलते हैं वो हैं 52.
तो 150 से कम कम दिन जो है ये तीनों इंटरवल्स आ रहे हैं इसमें। 150 से कम दिन तो ये भी हो सकता है इंटरवल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों इंटरवल्स इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन हमने ये वाला इंटरवल देखना है, इस इंटरवल में कितने बल्ब्स हो सकते हैं। 14 प्लस 7 21 बल्ब्स तो ऊपर वाले दो इंटरवल्स में आ चुके हैं ना। तो थर्ड इंटरवल 52 बल्ब्स का है, तो 52 में से हम ये 21 माइनस कर देंगे। ठीक है, 52 में से 21 हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट 31। इसमें 31 बल्ब्स बचेंगे। तो क्या करना है सिंपली आपको, जैसे 7 21 21 में से 7 माइनस किए, ये सेकंड फ्रीक्वेंसी आ गई। देन 52 में से 21 माइनस किए तो 31 आ गया। नेक्स्ट 79 में से 52 माइनस करोगे तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी 27। उसके बाद 91 में से 79 माइनस करोगे 12 मिलेगा। तो 100 में से 91 माइनस करोगे तो 9 बल्ब्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे आपने फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है अलग अलग। आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालें इन इंटरवल्स की। ठीक है, ये समझ आया, बस ये कॉलम समझने वाली बात थी कि फ्रीक्वेंसीज वाला कॉलम कैसे आपने अरेंज करना है। अब देखो उन्होंने बोला था ना 100 बल्ब्स एंड टोटल, तो इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके देखना, ये 100 ही बनेंगी। 14 प्लस 7 21, 21 ये 30 हो गए, यहाँ तक 42, 42 और 8 ये 50, 50 और 50 100। ठीक है, ये पूरे 100 बल्ब्स कंप्लीट हो गए। राइट आपने बस 21 माइनस 7 देन 52 माइनस 21 79 माइनस 52, नीचे वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस करके अपने वैल्यूज लिखते जाना है। फर्स्ट जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, बाकी की आपने नेक्स्ट वाली से प्रीवियस वाली माइनस करके फिर लिखनी है। ठीक है, सिंपल फंडा है। तो अच्छा जी, एक्स आ गया, एफ आ गया, मेथड कौन सा बोला उन्होंने, फ्रॉम द टेबल कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बन गया। हैंस फाइंड द मीन लाइफ टाइम ऑफ दीज बल्ब्स। अब मीन कोई भी मेथड लगाओ, उन्होंने मेंशन नहीं किया, कोई मेथड लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगाना डायरेक्ट लगा लो, लेकिन डायरेक्ट में वैल्यूज थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। एज्यूम्ड मीन फाइंड करो पहले। एज्यूम्ड मीन ये लो आप 125। ठीक है, अब देखो मिडिल वाली दो टर्म्स बन रही है ना, नीचे भी दो ऊपर भी दो, तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो मैं 125 ले रही हूँ। यहाँ पे कॉलम बनेगा एक्स डी का डेविएशन का, एक्स माइनस ए, वेयर ए इज 125। 25 minus 125 is minus 100, minus 50, 125 minus 125 0, then 50, 100, 275 minus 125 is 150। ठीक है, ये डेविएशन आ गई। उसके बाद कॉलम है एफ डी का, फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करो, -700, -700 0, 27 multiply 50 is 1350, 1200 1350। इसमें क्या फाइंड करना है, सिग्मा एफ डी। ठीक है, शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं। सिग्मा एफ डी इन तीनों को प्लस करके -1400 करो तो आपको मिलेगा 2500। ठीक है, मीन का फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। assumed mean है 125 plus sigma f day is 2500, sigma f is 100, 0 से 0 cancel, 125 plus 25 is 150। इतने डेज जो मीन है सारे बर्ब्स का वो 150 डेज है मीन लाइफ टाइम। सिक्स्थ में फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन निकालना है, कोई भी मेथड लगा सकते हो, खुद करो। सेवंथ में स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना है।
आई होप यू कैन डू इट। 63 प्लस 70 है ना, क्लास इंटरवल्स देखो, 63 से 70, नेक्स्ट है 70 से 77, है ना। तो ये क्लास इंटरवल्स है, अपने क्लास मार्क्स बनाने हैं ना। तो क्या करना है, 63 प्लस 70 कितना आ गया, 133, इसको 2 से डिवाइड करो, 6 2 12, 6 2 12.5, तो इसका आएगा 66.5 एक्स की वैल्यू। अब 70 प्लस 77, 7 7 का डिफरेंस है, 7, वैसे भी देखो 7 7 का डिफरेंस है ना, तो 7 का हाफ क्या होता है, 3.5, इसमें 3.5 ऐड करते जाओ, प्लस 73.5, लोअर लिमिट में 3.5 ऐड करते जाओ, जितना ये डिफरेंस होता है ना, जितना क्लास साइज होता है, 70 माइनस 63 7, 7 का हाफ क्या हो गया, 3.5, ठीक है। तो हम 3.5 इसमें ऐड करते जाएंगे लोअर लिमिट्स में, तो वो बन जाएगा आपका क्लास मार्क्स। 70 प्लस 3.5, 73.5, ऐसे अपने क्लास मार्क्स बनाने हैं, फ्रीक्वेंसी इज गिवन। तो ये भी आप खुद करोगे, स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है। एट्थ है फिर से लेस देन वाला, चलो एट्थ करते हैं, थोड़ा डिफरेंट है, फिफ्थ से मैच कर रहा है। ये आपको मार्क्स दे दिए, अच्छा तो मार्क्स से हम क्लास इंटरवल बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लास मार्क्स दैट इज एक्स, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, कुछ कहा है, कोई भी मेथड लगा लो, कोई मेथड तो मेंशन नहीं किया, तो कोई भी लगा लो आप। तो हम इसमें शॉर्टकट लगाएंगे, ठीक है। शॉर्टकट मेथड के लिए डी की वैल्यू चाहिए, एक्स माइनस ए एज्यूम्ड मीन, उसके बाद एफ डी, ये कॉलम चाहिए हमें, ठीक है। अब क्लास इंटरवल्स है लेस देन 5 दैट इज 0 to 5, लेस देन 10 5 to 10, लेस देन 15 10 to 15, ठीक है। इसमें अपर लिमिट्स काउंट नहीं होंगी, लोअर लिमिट्स काउंट होंगी। 15 to 20, लेस देन 20, लेस देन 20 का मतलब 20 से नीचे 19 तक, अपर लिमिट नहीं काउंट करेंगे इसमें। लेस देन 30 हो गया, लेस देन 25, देन लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40, लेस देन 35 एंड लेस देन 40, ठीक है। फर्स्ट जो था लेस देन 5 था, इसलिए 5 5 का डिफरेंस ले लिया। उसके बाद क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स के लिए इनको प्लस करके हाफ, 2.5 प्लस करके हाफ, 15 आ गया ना, 15 का हाफ 7.5, तो देखो 5 5 का डिफरेंस है, ऐड करते जाओ। वैसे भी अगर देखो तो 2.5 2.5 लोअर लिमिट में ऐड हो रहा है ना, 2.5 इसमें 2.5 ऐड करो, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 एंड 37.5, ठीक है। दोनों को ऐड करके ओवर टू, दोनों को ऐड करके ओवर टू। फ्रीक्वेंसीज, अब देखो फिर से फ्रीक्वेंसी की जगह पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, लेस देन 5। अब देखो जो बच्चे जिनके लेस देन 5 मार्क्स आए हैं वो 3 बच्चे हैं, वो तो इसी में आ जाएंगे। आगे है लेस देन 10, लेस देन 10 मार्क्स वाले 10 बच्चे हैं। अब लेस देन 10 मार्क्स वाले जो बच्चे हैं उनके 0 to 5 मार्क्स भी तो आ ही सकते हैं ना, जो लेस देन 10 है उनके 0 to 5 मार्क्स भी तो हो सकते हैं। इसका मतलब हम पूरे के पूरे 10 नहीं इंक्लूड करेंगे इस इंटरवल में, क्योंकि 5 तक जिनके मार्क्स हैं वो तो 3 बच्चे लिख दिए हमने। इसका मतलब फिर 5 to 10 जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो 7 बच्चे होंगे, 10 में से 3 करके 7 आ गया। ऐसे आप माइनस करते जाओ, 25 माइनस 10 15, 49 माइनस 25 इज 24, उसके बाद 65 माइनस 49 16,
73 माइनस 65 8। ठीक है, प्रीवियस वाले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से नेक्स्ट वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से प्रीवियस वाली माइनस करनी है बस। 73 माइनस 65 हो गया 78 माइनस 73 5 और 80 माइनस 78 2। ये बनेंगे आपका फ्रीक्वेंसी का टेबल। इसके सामने चेक कर लें एक बार, सारे हो गए। ठीक है, हो गए। अब आ गया आपका डी का कॉलम। एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। 3 ऊपर 4 टर्म्स नीचे, 17.5 को ले लो। सेंटर वाली टर्म लेनी है, चाहे 17.5 लो चाहे 22.5 लो। 17.5 ले ली। अब d इज इक्वल टू x माइनस ए। हेयर x इज 2.5, a इज 17.5, तो ये आ जाएगा -15, देन -10, -5, 0, 5, 10, 15 एंड यहाँ 20 भी आ रहा है। आगे है एफ डी का कॉलम। 3 मल्टीप्लाई -15 -45 -70 -75 0 80 80 75 40। नीचे फाइंड करो सिग्मा एफ डी, इट विल बी 85। ठीक है, ये टर्म्स तो माइनस होंगी। सिग्मा एफ ये है टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 80। ओके, मीन का फॉर्मूला assumed mean plus sigma fd over sigma f। assumed mean is 17.5, sigma fd 85 80। 5 के टेबल से कटिंग करते हैं, 16 एंड 17। 16 लिया एलसीएम, 16 मल्टीप्लाई 17.5 इज 280। ठीक है, इसके नीचे 1 है ना, प्लस 17, 297 over 16, the mean will be 18.56। नाइन्थ, फाइंड द मीन ऑफ द हाइट्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। मीन निकालना है, ये भी आप खुद करो। फाइंड द मीन एज, यू कैन डू। 11th है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो 11th करते हैं। ठीक है, मेथड्स तो आपको आ गए हैं, कैलकुलेशंस ही हैं बस, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, आप ये कर सकते हो बेटा आप खुद। तो मैं 11 सॉल्व कर रही हूँ। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब मीन आपको गिवन है, आपको ए की वैल्यू मिसिंग है उसमें फ्रीक्वेंसी की, वो फाइंड आउट करनी है। तो कॉलम्स बना लेते हैं, क्लास मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, और इसे डायरेक्ट मेथड से करते हैं, एफ एक्स ले लो। क्लास मार्क्स, आपको इंटरवल्स गिवन है तो यहाँ पे इंटरवल्स वाला कॉलम बना लो पहले। ठीक है, सम नंबर 11th, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। क्लास मार्क्स में दोनों को प्लस करके ओवर टू 5, 20 प्लस 10 ओवर टू 15, 30 प्लस 20 ओवर टू 25, 35, 45। ये हो गए क्लास मार्क्स। फ्रीक्वेंसीज आर गिवन 7 a 8 10 5, 7 a 8 10 5। fx 5 sevens are 35, 15 a, 25 को 8 से करो मल्टीप्लाई, 200, 350, 225।
सिग्मा एफ एक्स, डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। यहाँ पे सिग्मा एफ फाइंड करो, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, इट विल बी 810 प्लस 15a एज इट इज इसमें रहेगी, ठीक है। और ये बन जाएगा 30 प्लस ए, क्योंकि ये तो इसमें ऐड नहीं होगा ना, सेपरेट रहेगा। मीन इज गिवन 24, मीन की वैल्यू 24 गिवन है आपको। सिग्मा एफ एक्स इज 810 प्लस 15a, नीचे है 30 प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 24 मल्टीप्लाई होगा 30 प्लस ए से, 810 प्लस 15a, it is 720 plus 24a is equal to 810 plus 15a। 720 उधर जाके माइनस होगा, 90 बचेगा, 15 इधर आके माइनस होगा तो 9a बचेगा। a is 90 over 9, that is 10। तो a की वैल्यू मिली हमें 10। नेक्स्ट देखो 12, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है आपको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो यहाँ पे क्लासेस दे रखी हैं, हम क्लास मार्क्स निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट मेथड से करते हैं, इजी रहेगा, क्योंकि मेंशन तो किया नहीं है ना किसी मेथड से करो, तो कोई भी मेथड लगाओ, अपनी मर्जी है। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। 0 plus 20 over 2, 10, 20 plus 40 over 2, 30, 40 plus 60 over 2, 50, 70, 90, 110। Frequencies are given 5p 10q 78, 5p 10q 78, fx 50, 30p 500, 70q 630, 880। इनको करो ऐड, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, इट विल बी 2060 प्लस 30p प्लस 70q, ये तो सेपरेट रहेंगी। सिग्मा एफ ये बन गया अपना 30 प्लस p प्लस q, लेकिन आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 50 गिवन है ना, मतलब 30 प्लस p प्लस q, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज यही है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 50 गिवन है। तो p प्लस q की वैल्यू आ गई 20, इसे नंबर 1 लिखो। मीन भी गिवन है, मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, मीन इज गिवन 62.8, sigma fx is 2060 plus 30p plus 70q ओवर सिग्मा एफ की प्लेस पे हम 50 लगा लेते हैं, गिवन है हमें। यहाँ से रब करती हूँ थोड़ा सा, पता ही है आपको क्या आना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 62.8 मल्टीप्लाई 50, ये आ जाएगा 3140। इधर 2060 है, लेफ्ट पे आएगा तो माइनस ही होगा, इज इक्वल टू 30p प्लस 70q। ये आ गया आपका 1080 इज इक्वल टू 30p प्लस 70q। 10 कॉमन निकाल लो, 0 कैंसिल हो जाएगी। 108 इज इक्वल टू 3p प्लस 7q। ठीक है, एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये वाली आ गई। फ्रॉम 1 and 2 p प्लस q है 20 एंड 3p प्लस 7q है 108।
एलिमिनेशन लगाते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3p को एलिमिनेट करते हैं हम। 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3p, ये 3q, ये बन गया 60। ठीक है, डायरेक्ट मैंने कर दिया, पहले आप लिख लेना, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, सब्ट्रैक्ट करो, 3q माइनस 7q इज माइनस 4q, ये आ गया 48 माइनस का q इज 48 ओवर 4, 12, q की वैल्यू 12, इसमें पुट कर दो, p की क्या आ जाएगी 20 माइनस 12, 8, p 8 आ गया, q 12 आ गया। 14 sum is data on the number of patients attending a hospital in a month are given below. Find the average, that is mean number of patients attending the hospital in a month by using a shortcut method. शॉर्टकट मेथड लगाना है, एज्यूम्ड मीन लेना है 45। ठीक है, एज्यूम्ड मीन अपनी मर्जी से नहीं लेना, आप जो बोला है वही लोगे आप, 45, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये भी आसान ही है, क्या है इसमें, शॉर्टकट मेथड लगाना है बेटा, वो वाला डी फाइंड करोगे, फिर सिग्मा एफ डी, उसके बाद पहले एफ डी, कॉलम बना देती हूँ मैं, क्लास इंटरवल्स है ना, क्लास इंटरवल्स को आपने क्लास मार्क्स में चेंज करना है, 10 प्लस 20 ओवर 2 15, 20 प्लस 30 ओवर 2 25, तो क्लास मार्क्स आपके बन जाएंगे 15, 25, 35, 45, 55, 65। फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, उसके बाद एज्यूम्ड मीन 45 ही लोगे आप, डेविएशन निकालोगे, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यहाँ पे एक्स हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ प्लस एज्यूम्ड मीन, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एज्यूम्ड मीन 45 ही लेना है, बार बार बोल रही हूँ, तो ये भी आप खुद करो। लास्ट समय क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी आपकी 40 है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट, तो यहाँ पे भी मेथड तो मेंशन नहीं किया, नंबर ऑफ डेज 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, अच्छा इंटरवल्स डिफरेंट दिए हैं आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्स की वैल्यू जैसे फाइंड करते हो वैसे ही करनी है। चलो ये कर देते हैं, नंबर ऑफ डेज गिवन है मतलब क्लास इंटरवल्स, उसके बाद क्लास मार्क्स निकालेंगे हम, फ्रीक्वेंसी, मेथड कौन सा यूज करें, डायरेक्ट कर लें, एफ एक्स, क्लास इंटरवल्स आर 0 to 6, तो 0 प्लस 6 ओवर 2 3 आ गया, 6 to 10, 6 प्लस 10 ओवर 2 8 आ गया, 10 to 14, 10 प्लस 14 ओवर 2 12 आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, और डिफरेंस अलग है ना, तो इसलिए हम अलग अलग निकाल रहे हैं। 14 to 20, अब यहाँ पे फिर 6 का डिफरेंस है, 14 प्लस 20 इज 34, हाफ इज 17, 20 to 28, यहाँ पे 8 का डिफरेंस दे दिया है, 28 प्लस 20 इज 48, 48 का हाफ 24, देन 28 to 38, 10 का डिफरेंस कुछ भी, 66 का हाफ 33, 38 to 40, 78, 78 का हाफ 39। ठीक है, ये आ गए आपके क्लास मार्क्स, फ्रीक्वेंसीज आर गिवन 11, 10, 7, 4, 11, 10, 7, 4, 431, 431, तो कैलकुलेशन इतनी लेंथी नहीं है, आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, एफ एक्स की वैल्यू निकालो 33, 10 8 सा 80, 84, ये 68 हो गया, 96, 99 एंड 39, यही आएंगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने,
ठीक है, मीन का फॉर्मूला लगाओ आप, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ आपको गिवन ही है, वैसे 40 स्टूडेंट्स है ना, तो सिग्मा एफ तो 14 ही आएगा, 40 आएगा सॉरी। और इनको करो ऐड, सिग्मा एफ एक्स, इन्हें ऐड कर दो 9 11 19 25 36 49, ये आ गया 499। ठीक है, मीन क्या आ गया फिर 499/40। ठीक है, 4 से डिवाइड करो और डेसिमल लगा देना फिर, 12.475, ये रहेगा आपका आंसर मीन का। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 22.1 का सेकंड पार्ट भी होती है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। द टॉपिक इज मीडियन। ओके बच्चों, बाय बाय।